बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में मैं हमेशा कहती हूँ कि वो सब कुछ हो रहा है जो शायद अवाम पाकिस्तान देखना भी चाहते हैं और शायद नहीं भी देखना चाहते। जो अदालतों के हवालों से कार्रवाइयाँ हैं, जो ख़त किताबत इस वक्त जारी है, उस पर एक शोर गोगा है। इधर हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं मिस्र है इस बात पर कि जो भी हो जाए 26वीं आईनी तरमीम तो हम करवा के रहेंगे। मौलाना को भी मना रहे हैं। ये सारी आनियाँ जानियाँ, ये सारी कहानियाँ चल रही हैं। फिर एक डोनट की कहानी है जिसके लिए लोग वायरल होने की ना जाने किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह उनके कंटेंट में डोनट आ जाए और वो वायरल हो जाए। दरहकीकत हम माशरती उन तमाम तर हालात पर बात करने को तैयार हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिन हालात और वाक़यात से हमारा वाक़तन लेना देना है उस पर हम बात करने की हिम्मत ही नहीं करते। उमरकोट का वाक़या, ज़ाहिर अब तो लोग कह रहे होंगे भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ज़िया उल अंजार साहब ने कर ली है, वज़ीर दाखिला ने, अब तो हो गया मामला, चैप्टर क्लोज। एक डॉक्टर इस मुल्क में से एक बेहतरीन ब्रेन, यानी डॉक्टर कोई 2 दिन में नहीं बन जाता या चुटकी में नहीं बन जाता, एक लंबा अरसा लगता है। वो वहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे थे उमरकोट के अंदर, सिविल अस्पताल के अंदर, और मुझे तो ये भी सुनने को किसी से मिला कि शायद वो सर्जन भी थे। लेकिन बहरहाल एक आदमी को इस बात पर कि किसी फेक आईडी के थ्रू तौहीन रिसालत नाउजुबिल्लाह करने की कोशिश की गई, जो कि मैं अपनी दानिश में समझती हूँ कि अगर कोई भी जी शऊर इंसान है तो वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर मफकूदुल हवास इंसान है, हवास बाख्ता है, तो उसके ऊपर कोई हदबंदी नहीं होती, फिर उसको इस तरह से नहीं किया जा सकता। लेकिन उमरकोट डॉक्टर शाहनवाज का ये वाकया, मैं सबसे पहले उमरकोट की आवाम को सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस तरह से वहाँ मोबिलाइजेशन हुई है, लोग बाहर आए हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा किया। ये पाकिस्तान की तारीख का वो संगे मील है जिसके लिए हम शायद कई अरसे और दिहाइयों से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि लोग कम से कम गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए बाहर निकलें। और वो लोग बाहर निकले। वहाँ जो तकारीर हुई वो सुनकर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ इस बात का कि वहाँ कहा गया कि जब होली होती है तो हमारे घरों से मिठाइयाँ मुसलमानों के घर भी जाती हैं। मुसलमानों ने कहा कि जब हमारे त्यौहार होते हैं तो यही हमारे हिंदू भाई जो हैं वो हमारे घरों पर मिठाइयाँ बेचते हैं। तो ये रवादारी, ये एहसास की बात है। लेकिन डॉक्टर शाहनवाज के साथ क्या हुआ? उसने क्या जुर्म किया था? और अगर किया था तो उसकी सजा देने का हक किसको था? वो एसएसपी साहब जिनकी वीडियो वायरल है, चलाएं जरा वो क्लिप भी अगर आपके पास है, जिसमें वो कह रहे हैं डॉक्टर शाहनवाज को, अपने अल्फाज में वो अदा कर रहे हैं, मलून तक उन्होंने कहा। तो उनके पास क्या एविडेंस था इस सब को कहने का? किन लोगों को वो सुना रहे थे? ये केस अब किस टनल पे जा चुका है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ की प्रेसर में ये शगाफ अंदाज में कहा गया था कि अगर अहले खाना ने इसकी FIR का इंदराज नहीं करवाया तो फिर रियासत इसकी जिम्मेदारी लेगी और रियासत मुद्दई बनेगी। लेकिन आज की इत्तलात के मुताबिक बहरहाल FIR का इंदराज हो चुका है। मीरपुर खास का एक थाना है, सिंदड़ी थाना, मेरी इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर अब से 2 घंटे पहले कुछ लोग वहाँ पे गए अहले खाना के, उन्होंने FIR का इंदराज कराया है। डॉक्टर शाहनवाज कंबर का कसूर, आज के हालात, हमारे यहाँ जो माशरती रवैया है इस पर, और फिर जो समाजी कारकुनान हैं उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने वहाँ जाकर क्या देखा। 2 ऐसी शख्सियात को मैंने स्टूडियो में बुलाया जो उमरकोट गए, पूरा वाकया देख वहाँ पर मालूम किया, वहाँ से रिपोर्ट किया मीडिया को कि भाई ये हो रहा है, आके देखें। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं नुज़र शीरीन, समाजी कारकुन हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन भी हैं SCW की। मैडम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आई हैं और आज आपसे मुझे काफ़ी बातें भी करनी है। वेल थैंक यू। आयशा धारीजो, थैंक यू वेरी मच, समाजी कारकुन हैं आप और चेयरपर्सन है SSO की, थैंक यू सो मच कि आप भी तशरीफ़ लेकर आई हैं। तैमूर तालपुर उमरकोट से MPA रह चुके, उनको मैं कहूँगी कि वो भी हमें ज्वाइन करेंगे लेटरली। मसूद लोहार, आप समाजी कारकुन और आपने भी वहाँ बड़ी आवाज़ उठाई है मसूद ने, और मैं उनको भी सलाम पेश करती हूँ इस सारे काम पर। वेल बट स्टार्टिंग विद यू नज़र, एक जानिब रियासत ने कबूल लिया कल बैठकर कि ये जो कोई मुकाबला हुआ था जिसमें आपने एक डॉक्टर को मारा, उसको लेकर गए, उसको पकड़ा, जो भी पूरी कार्रवाई है वो तो सारी ज़ाहिर मौजूद है, लेकिन वो मुकाबला जाली था और उसमें जिस शख्स को आपने मारा वो जेन्युइन था और वो आखिरी वक्त तक कहता रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारा वाकया आपने वहाँ जाके कैसे मॉनिटर किया? देखिए, एक बात है, ये पहली दफ़ा है जैसे आपने कहा कि सिंध भर के लोग उठे। क्यों? सिंध वो सूबा है अब
کہ جو شعور زیادہ رکھتا ہے بنسبت دوسرے صوبوں کے، ہم جو ایکٹیوسٹ ہیں عرصے سے نہ صرف آواز اٹھا رہے ہیں اور اب ہم میں یکجہتی بھی آتی جا رہی ہے، اور ہم سب مل کے اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے تو ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ تو وہاں میں جذبہ دیکھ رہی تھی، کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے اس دن جب ہم پہنچے۔ ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک سولیڈیریٹی کا مجمع تھا، عورتیں، مرد، بچے، ہندو، مسلمان سب جمع تھے وہاں پہ، ہر ڈسٹرکٹ سے ہی لوگ موجود تھے اور خود لوکل لوگ۔ میں کیونکہ اس ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ جاتی رہی لوگوں کی مدد کے لیے، عورتوں کی مدد کے لیے، تو میں نے تو اس کو بہت پیسفل علاقہ دیکھا تھا، اور بہت ہی صفائی ستھرائی وہاں تھی۔ تھرپارکر میں، میر پور خاص میں، عمر کوٹ میں ہماری وائلنس کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے تھے، اور میں ویسے بھی جاتی رہتی تھی۔ فلڈ کے اندر ہم نے زیادہ کام وہاں کیا۔ تو جب یہ ساری سچویشن بنی، یہ تو ایک طرح سے لگتا ہے کہ کوئی پاور گیم ہو رہا ہے۔ کیوں ایک عام آدمی اور اس کے گھر والے صوم صلات کے پابند تھے، میں اس کو وہ نہیں اہمیت دیتی، ہم سب مسلمان ہیں اور یہ ہمارا پرسنل وہ ہوتا ہے، لیکن جہاں جب گھر میں ہم پہنچے دوسری طرف، تو ان کے گھر کی جو خواتین سب پڑھی لکھی، ماں، بیوی، بہنیں، یعنی I'm sorry مطلب انلیٹرڈ لوگ نہیں تھے، بالکل نہیں، اور مہذب بھی۔ جو خالہ ایک بات کر رہی تھی مجھ سے ہاتھ میں، کیونکہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا تو وہ جانماز لیے ہوئے تھیں، تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ بی بی کہ یہ عورتوں کے حقوق کبھی سمجھے جاتے ہیں؟ مطلب ان کو سب پتا تھا، ان کو قوانین پتا تھے، ہماری ساتھی گئی تھیں، سب ڈسکس کر رہے تھے، تو ان خواتین کو جو گھر میں قرآن پڑھ رہی تھیں، سویم تھا، وہی چنے پتھر پہ پڑھا جا رہا تھا کلمہ، تو آپ کیسے کسی کو مسلمان اور یہ ملحد قرار دے دیتے ہیں، جبکہ تحقیق ہی نہیں ہوئی۔ ہر کوئی وہاں کہہ رہا تھا، میں نے چلتے پھرتے ٹھیلے والے تک سے پوچھا تو وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب تو بہت اچھے آدمی تھے، ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ جو ہوا واقعہ ہر آنکھ اشکبار تھے۔ اب تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے سماج میں ابھی انسانیت ہے، اور ہم یہی انسانیت کیسے ہے، کیونکہ جب دیکھیں ایک سوری نزت باوردی لوگ نہیں، اب میں با اثر لوگ، میں یہی جو قانون کے محافظ، میں آپ کو یہی کہنے جا رہی ہوں کہ ایک طرف عام ہم کہتے ہیں نا ہیومن رائٹ، ویمنز رائٹ ڈیفینڈرز تو اب باشعور ہیں، کھڑے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہمیں تحفظ دینے والے ہیں، جب کیونکہ ہم میرٹ پہ بھرتیاں نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے کوئی کرائٹیریا سیٹ نہیں کیا ہوا ہے، وہ سی ایس ایس پڑھ کے تو ضرور آتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جس تیزی سے میرٹ کا قتل ہو رہا ہے اور لوگوں کو آپ اپنی مرضی سے نہیں، اور جس تیزی سے ملائیت پھیل رہی ہے، معاف کیجیے گا، میں بھی ایک سجادہ نشین گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، ہم نے اپنے گھروں میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کو زبردستی جبر کر کے کھڑا کر رہا ہو یا کہہ رہا ہو یہ تم مسلمان نہیں ہو اور تم مسلمان ہو۔ یہ کون طے کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ سزا دے گا اگر کسی نے کیا، یہ کون؟ اور پھر قوانین موجود ہیں، آپ نے مار ڈالا ایک آدمی کو زندے کو، جو ایک ہر مسجد میں وہ مدد کرتا تھا، جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تھا، جو ایک مولوی تھا وہ ہٹ جاتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ وہ خطبہ دے رہے تھے بہت ہارش قسم کا، تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ وہ حافظ بھی رہے تھے قرآن شریف کے اور انہوں نے ترجمہ بھی پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو کہیں کہہ دیا مولوی صاحب ذرا اس کو صحیح طریقے سے بیان کر دیں یا آپ بہت وہ کر رہے ہیں، تو وہ اس پہ خفا ہو جاتا تھا کہ یہ بولتا ہے یہ، یعنی یہ معلومات آپ کو وہاں سے ملی، گراؤنڈ ریالٹی سے آپ کو ملی۔ اچھا عائشہ، آپ نے بھی، میں نے آپ کو دیکھا آپ اس پروٹیسٹ میں بھی تھیں اور آپ نے وہاں پر اپنی تقریر بھی کی تھی وہاں پر لوگوں کے درمیان، آپ کی معلومات کے مطابق ڈاکٹر شاہ نواز
कहाँ कहाँ कल्प्रिट दिखाई दे रहे थे, कहाँ कहाँ वो मासूम थे और कहाँ कहाँ स्टेट आपको वहाँ पे नाकाम दिखाई दी। और एक चीज़ जो नुज़रत ने की कि वहाँ का माहौल ऐसा नहीं था ना, इन्होंने कहा कि बड़े शाइस्ता मिजाज लोग हैं, एक दूसरे के साथ एक रवादारी के साथ रहने वाले लोग हैं। कितना इन्फ्लुएंस आपको दिखा वहाँ पर दीगर और मज़ाहिब का, या फिर जैसे अगर हम दीन इस्लाम की बात करें उसका? देखिए, कल्प्रिट तो हम कह ही नहीं सकते जब तक जुर्म साबित होता नहीं है, जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती। आप तो कल्प्रिट पे मुझे मना कर रही हैं मैडम, उन्होंने तो मार ही दिया। तो ये देखें ना, आप मेरी इस पे वो कर रही है ना, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हमारे यहाँ तो बियॉन्ड है, हम तो लफ्जों को में इतनी एहतियात बरतते हैं, लेकिन हम उन्हें जो है इंसानी हकूक के जो लोग हैं, समाजी कारकुन हैं, बाशऊर हैं, आप हैं, हम कल्प्रिट नहीं करते। ये आप कह रही हैं कि ये लोगों का जो है उसके ऊपर मैं समझ गई आपकी बात। तो ना इन्वेस्टिगेशन की गई, अच्छा, ना उनको कोर्ट में पेश किया गया, ना कानून का रास्ता अख्तियार किया गया। और ऐसे किस तरह एक जाली फेक अकाउंट से जो बात आ रही है, जो मवाद आ रहा है, आप किस तरह आप किसी को मोमिन, किसी को मुसलमान, किसी को काफर कह सकते हैं? आपने खुद क्राइटेरिया बनाया हुआ है, क्या पुलिस ने बनाया हुआ है? ये या जो शिकायत हुई थी फेक आईडी की आयशा कि इस तरह का डॉक्टर शाहनवाज के साथ रिलेट किया गया कि उन्होंने ये बात कही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई आपके मुताबिक? बिल्कुल नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन और उनकी फैमिली को आकर पुलिस की, वहां से जो मुतालिका पुलिस है उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई राब्ता किया गया हो कि भाई आपका बेटा ये है, हम इसको लेके जाएंगे? उनके जब हम वहाँ गए हैं उमरकोट और हम वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल थे, फिर उनके वालिदैन से हम जब मिले तो उनकी जो मिसेस हैं, उनकी मदर हैं, उनकी कजन्स थी, सारों का एक ही बयानिया था कि जब हमारा भाई डॉक्टर शाहनवाज, वो कह रही थी मेरा हस्बैंड कराची में था, तो पुलिस, उमरकोट पुलिस ने हमसे राब्ता किया। और उमरकोट पुलिस ने हमसे कहा कि आप हमें उनका एड्रेस बता दें, आप हमें फ़ोन नंबर दें, NIC दें, हम उन तक पहुंचेंगे और बाहिफाजत कोर्ट तक आपका बंदा पहुंचाएंगे। बाहिफाजत कोर्ट तक उन्हें एतमाद दिया गया और उन्होंने कहा कि जब आप एतमाद दे रहे हैं तो हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, हम जो है आप हमारा बंदा कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हम आपको सब कुछ मवाद देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने NIC भी दिया, उनका फ़ोन नंबर भी दिया, एड्रेस भी बताया और बात भी पुलिस की करवाई। और तभी उनकी मदर और उसकी जो सिस्टर हैं और ब्रदर, उनका कह रहा है कि तभी पुलिस की डिमांड थी कि 3 बंदे हमें दिए जाए जिनको हम अरेस्ट करेंगे। तो उनके वालिदैन ने कहा कि क्यों जमानत के तौर पे वो 3 बंदे रख रहे थे, जबकि वो सारा कुछ ताउन करने के लिए खानदान तैयार था। एक पढ़ा लिखा मुहज़्ज़ब खानदान, जिनको कानून का पता था, लॉ का पता था, इस्लाम का पता था, और हमसे ज़्यादा वो अवेयर थे। वो सारी सूरत हाल का वो बता रहे थे कि सिंध में क्या हो रहा है। वो कह रहे थे जब लाहौर में एक लेडी पुलिस जो एहलकार है वो इतनी मॉब को वो हटा के और सारा कुछ एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, तो उमरकोट में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब सवाल बनता ये है कि रियासत बताए, ज़ियाउल नजार साहब ने तो कह दिया कि SSP भी, DIG भी और IG साहब भी अचानक एक्टिव हो गए, माशाल्लाह, खैर अच्छी बात है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं ये किस बुनियाद पर होती है? मैं बिल्कुल ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से पूछते हैं, जिस उमरकोट से धत्तों के धत्तों में वोट पड़ता है, बैग्स के बैग्स भरे जाते हैं और कहा जाता है सिंध हमारा है, इस वाक़े के बाद कितने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ पहुँचे? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। उमरकोट के इस वाक़े के हवाले से हम बात कर रहे हैं जिसमें एक और जान तौहीन रिसालत के नाम पर ले ली गई। और इसमें अब अफसोसनाक बात यह है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक जानिब तो रियासत मुद्दई है, लेकिन दूसरी जानिब उसी रियासत के एहलकारों ने ये सारा कुछ जो मॉब था उसको कंट्रोल करने में भी नाकाम रहे। फिर उसको एक जाली मुकाबले का नाम भी दिया गया है, और ज़ाहिर जाली मुकाबला है ही वो। पहले तो कहा गया कि मुकाबला हुआ था, लेकिन फिर पता चला कि वो एक जाली मुकाबला था, और ये रिपोर्टेड है। और ये मैं नहीं कह रही, ये सिटिंग वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ की प्रेसर में कहा है। मसूद लोहार वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस वाक़े के चंद घंटों बाद सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया, और उस पोस्ट करने के बाद इनको बड़ी लान तान का सामना करना पड़ा कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है किस तरह का माहौल है इस मुल्क का, और अपनी भी खैर बनाओ और दूसरों की भी। लेकिन मसूद लोहार ने अपने आप को साबित किया कि वो वाकई लोहार हैं। तो मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच सर। समाजी कारकुन हैं आप, और इस वक्त आप उमरकोट में ही मौजूद हैं, और डॉक्टर शाहनवाज के वालिद मोहतरम आपके साथ हैं।
आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, आप उनको दोबारा लेने की कोशिश करें। मसूद साहब से अभी मेरी ब्रेक पे बात हुई थी, उनके वालिद साहब के साथ हैं डॉक्टर शाहनवाज के। आप ये मुझे शीरीन बताइएगा कि आप लोग वहाँ गए, जिस तरह आप स्वयं पर ही पहुँचे, कितने हमारे ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिलखुसूस अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, प्रोग्रेसिव पार्टी, लेफ्टिस्ट, आज तक मैं तो यही कहती हूँ, आपको लगा कि वहाँ पर उस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट सिस्टम अपना दिया हो उस पूरे एरिया के अंदर? बिकॉज वहाँ पर तो MNA भी वहीं से हैं, PS भी हैं। दुख की बात यह है कि एक भी किसी भी सियासी, एक तो किसी सियासी जमात ने इस वाक़े पे, वोट बैंक इनका है ना 18-15 इस वाक़े पे कोई आवाज़ नहीं उठाई। कोई किसी का बयान हमें नज़र नहीं आता सिवाय सरदार शाह साहब जो कि असेंबली में बोले थे, और ज़िया लंजार साहब क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री है उनके पास। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जिस पार्टी को 20-50 साल से उसको हम वोट दे रहे हैं, उसकी हिमायत कर रहे हैं, बीबी साहिबा को वो करते हैं, तो वहाँ हमें ये दुख हो रहा था कि हम भी तो अपनी जान पे हथेली पे रख के गए थे ना अपने साथियों के दुख को शरीक करने और उनकी सॉलिडेरिटी के लिए। क्यों नहीं वहाँ के MPA MNA आए? क्यों नहीं वहाँ की वुमेन MPA वहाँ खड़ी हुई हमारे साथ? वो तो हमारी दोस्तें भी थी, उनको पता है कि कितना खौफनाक ये है। कल को हम सब भी इसी का बन जाएंगे अगर अभी हमने आवाज नहीं उठाई। तो ये बड़ी दुख की बात है। सियासी जमात का कोई भी नहीं। और आसफा बीबी से तो मुझे बड़ी उम्मीदें थी और हैं कि शायद वो आवाज उठाती इस नाइंसाफी पे, इस व्हाई नॉट इवन द बिलावल, क्योंकि जो बिलावल बातें करते हैं वो बड़ी ही बहुत ज्यादा इस तरह की बातें करते हैं, प्रोग्रेसिव बातें करते हैं, और खुद उनकी जमात भी मुझे नहीं पता कि शायद इस वक्त ज़ाहिर पार्लियामेंटेरियन, जैसे मैंने कहा कि वो एक 26वीं आईनी तरमीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। कई डॉक्टर्स कत्ल हो रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, तो एक और सानिया मुझे सिर्फ और सबसे बड़ा दुख ये है कि सिंध सूबे का जो पुरअमन डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या मकसद है? एक तरफ तो हमें लगता है कभी कि लैंड ग्रैबर का ये कोई जंग है, दूसरी तरफ हमें लग रहा है कि सारी सियासी जमातें वोट लेने के वक्त तो वहाँ जाती हैं, लेकिन पहले ज़माने में जो सियासतदान होते थे वो किसी के मौत हो, गम हो, खुशी हो, वहाँ अपने इलाके में ज़रूर बैठे होते थे। क्यों नहीं थे? क्या हमारी जानें अर्ज़ाएं? हाँ, हम रहेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, उनके दुख का मदावा करेंगे, और जो मुतासरीन हैं और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्यों अगर हम भी आवाज़ ना उठाते? तो मैं सोच रही थी कि हमारी सियासी जमातें कहाँ खड़ी रही, कहाँ गायब हैं? क्यों नहीं वो जो मशहूर पार्लियामेंटेरियन है वुमेन, जिनकी एक आवाज़ है, वो इस दुख का आवाज़ क्यों नहीं बन रही? क्यों वहाँ पे भी पढ़ी लिखी औरतें घर के अंदर बैठी हुई, वो टीचर है, आप लोग मुझे बता रहे हैं, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर है। अभी उनके यहाँ शादी होने वाली थी, बहन की, उनके बच्चे का हार्ट की सर्जरी होना थी, उसका सुराख है। कौन पूछ रहा है? ये तो पुलिस तो सही है, लेकिन वहाँ ये जो बाहर से मौलवी आके और उन्होंने ये तमाशा किया। ये एक बात कह रही हैं आप ना, क्या जैसे 40% और उस तरह से हम लगाएं तो 40% वहाँ पर मुस्लिम आबादी है और बाकी रेस्ट ऑफ जो है उसमें हिंदू कम्युनिटी और बाकी ज़्यादा लोग भी रहते होंगे। क्या इन्फ्लुएंस है वो एरिया? आपने आयशा क्या ये चीज़ देखी? क्योंकि देखें, जब हम मजहब की बात करते हैं ना, आई एम सॉरी, लेकिन हमारे यहाँ जिस हद तक इसका इस्तेमाल किया जाता है तौहीन मजहब का या तौहीन रिसालत का, इस मामले को आपने वहाँ जाके कैसे देखा? देखिए, हमने जब उन आम लोगों से पूछा वहाँ, तो उन्होंने यही बताया कि 40% यहाँ मुस्लिम है और 60% यहाँ हिंदू है। हमारी ईदें, शबरातें, होली सब एक होती है। और आपको पता है कि सिंध सूफियों की धरती है, सिंध शाह इनायत, शाह लतीफ़, सच्चल की धरती है, और वहाँ ये इंतहा पसंद मौलवी पैदा हो और वो जो है फतवाएं लगाएं और वो चैलेंज करें कि हम
घर के करीब आप कह रही थी मस्जिद? जी बिल्कुल, उनके घर एक मस्जिद थी और उनके साथ 3 स्कूल थे। और आपको ये भी पता होगा कि उस मुल्ला का बयान आया था, वो सोशल मीडिया पे है कि जो भी इनका सर लाएगा मैं उसे 50 लाख इनाम दूंगा। ये भी उनके मौलवी का कहा हुआ है। तो हम कहते हैं हमारी सिंधियों की, अब आप लोगों ने कुछ वहाँ ज़ाहिर है जब आप लोग गए होंगे, मैं यू पीपल आर नॉट इन्वेस्टिगेटर, बट जब आप लोग जाते हैं तो मुझे पता है आप सारी मालूमात इकट्ठी करते हैं, छोटी छोटी जगहों पर भी जाते हैं, लोगों से पूछते हैं। कुछ पता चल सका कि वो खतीब या वो जो मौलवी साहब हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अब वो वही हैं लेकिन अभी तो छुपे हुए हैं, वही हैं। अच्छा, उन लोगों के जो डॉक्टर शाहनवाज के घर की औरतें थी वो कह रही थी कि हमारे यहाँ जो भी हिंदू लड़की रात को जाती है और दिन को वो मुसलमान हो जाती है, वो इसी पीर के मस्जिद में जाके मुसलमान होती है। वही पीर है जो फतवाएं दे रहा है शाहनवाज के खिलाफ, वही पीर है जो वहाँ का जो सरपरस्त बना हुआ है, तो उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। वहाँ हिंदू कम्युनिटी जो है, वहाँ कोली हैं, भील हैं, मेंघ वाड़ हैं, जितने भी हैं, जितनी औरतें वहाँ जो हैं वो शादी कर रही हैं, तो उनके लिए वो कहते हैं कि मजहब ज़रूर वो चेंज करें, तब्दील करें। तो उसी गादी के गद्दी नशीन के गद्दी पे जाते हैं और वही मजहब जो तब्दील करते हैं। और वही उसी मुल्ला ने जो ये फतवा लगाई और उसी मुल्ला की। अच्छा, अब इनकी जो वाइफ हैं, इनके जो घर वाले हैं, क्योंकि अब ये वाकया हो चुका है, अब लकीर तो नहीं पीट सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक इंसान अपनी जान से जा चुका है। अब उनका लुक फॉरवर्ड क्या कर रहे हैं वो चीज़ों को, ये आपने पता किया? हाँ जी बिल्कुल, वो कह रहे थे कि हम कानून के तहत जाएंगे, हम FIR दाखिल करेंगे। उनकी पहले डिमांड ये थी, जब ये रिपोर्ट नहीं आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनकी ये थी कि जुडिशियल इंक्वायरी हो। ठीक है, अब तो उन्होंने मान लिया कि ये जाली जुडिशियल इंक्वायरी हो और जाली मुकाबला है, हम कभी भी नहीं मानेंगे। अच्छा, उनका ये भी था, उनकी वाइफ का, कि पुलिस हमें कह रही है कि आप जो है जब मर्डर हुआ है उनका, हमने आपको लाश हाथ में दिए, तब से आप जो है आप कहानी शुरू करें केस में, लेकिन हम उस दिन से करेंगे जिस दिन उमरकोट पुलिस ने हमसे राब्ता किया और उन्होंने हमें जमानतें दी कि हम आपके भाई को, हम आपके हस्बैंड को, बेटे को वापस कोर्ट में पेश करेंगे, बाहिफाजत कोर्ट में पेश करेंगे। तो वो कह रहे थे कि हम वहां से शुरू करेंगे। आयशा, मैं यहाँ आपको रोकूंगी। आयशा धारी जो बात कर रही है, तैमूर तालपुर, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंपॉर्टेंट आदमी है और हमेशा हमें वक्त देते हैं। तैमूर, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। तैमूर, ज़ाहिर आप मुझसे बेहतर जानते हैं और कल की प्रेसर के बाद तो ये बात सारे ही लोगों को पता है कि उमरकोट के वाक़े को ज़ाहिर होम मिनिस्ट्री ने कहा कि ये जाली वाक़या था, लेकिन इसमें एक जान चली गई। अब वहाँ पर जो एक प्रॉस्पेरिटी का इलाका, जो मेरे यहाँ पर मेहमान शुरका हैं वो भी ये बता रहे हैं, आप खुद वहाँ से ज़ाहिर इलेक्ट होते रहे, ये बताइएगा कि ये आपको वहाँ पर से क्या रिपोर्टिंग हुई है, क्या वाक़यात हो रहे हैं, किस तरह का माहौल वहाँ पर परवान चढ़ा है? तैमूर, देखिए जी, उमरकोट एक ऐसा जिला है जिस डिस्ट्रिक्ट में 53% माइनॉरिटीज यानी कि हमारे हिंदू भाई बहन हैं और एक्चुअली हम मुस्लिम्स वहां पर जो है माइनॉरिटी में हैं। और एक अच्छी फिजा, प्यार मोहब्बत का एक माहौल है वहां पे, जहां पे आप फर्क नहीं कर सकते कि कौन हिंदू है, कौन सिंधी है, कौन मुस्लिम है। पर ये रिसेंटली जो एक वाकया हुआ है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। जो रिपोर्ट हुई थी चीजें वो सारी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए थी। कानून के मुताबिक एक FIR हुई और फिर उस FIR के बाद सजा देना कोर्टों का इख्तियार था। किसी पुलिस ऑफिसर का, किसी सिपाही का, किसी SP का ये पावर या राइट नहीं है कि आप उनको गोली मार के और हलाक कर दें। ये एक इस्लामिक तरीकेकार से भी और रियासती तरीकेकार से भी ये राइट है हर सिटीजन का कि आपको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या कोई इन्वॉल्वमेंट थी, कोई गलती की थी, कोई गुनाह का काम किया था, नहीं किया था। के बाद ये कानून का काम था सजा देना। पर ये चीज देख के मुझे जरूर दुख तो बहुत हुआ इस वाकये पर एक अच्छा कदम जो सिंध हुकूमत ने उठाया, सीरियसनेस आपने देखी उसकी। मेरे मुताबिक शायद ये लो लेवल अमले का काम हो, पर हाईएस्ट लेवल तक आपके SSPs को सस्पेंड कर दिया गया है, DIG तैमूर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज जब कल आए जिया नंजार साहब
तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि शायद वो इस चीज को एडमिट करेंगे, लेकिन करेजसली एडमिट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ये मैं आपको जरूर अप्रिशिएट करूंगी, आपकी गवर्नमेंट को, कि आपने अपने ऑफिशियल्स को कहा कि दे आर द कल्प्रिट्स और उन्होंने गलत किया, ये जाली मुकाबला था, विच इज एप्रिशिएटेबल। बट मेरे लिए एक अलार्मिंग बात है, ज़ाहिर हम जहां रहते हैं, जिस इलाकों में, जिन शहर में, वहां के आसपास के इलाकों को हम जानते हैं, वहां के रहने वाले या जो भी आपके ऑफिसर्स होते हैं उन तक आपकी रसाई बहरहाल किसी हद तक होती है। जो ऑफिसर एसएसपी की वीडियो आप तक पहुंची होगी, आई एम श्योर आपने देखी होगी। मेरा सवाल शायद डिफरेंटली आपसे ये है, ये क्या जहन है कि एक शख्स जो कि एक ऑफिसर लेवल का है, एसएसपी लेवल का है, एसपी लेवल का है, या मैं कह रही हूँ सिपाही लेवल का भी है, अगर अपर रैंक्स की बात नहीं करी, वो अल्फाज कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि डॉक्टर शाहनवाज मलून है। उन्होंने ये लफ्ज क्या, आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगी, एंड आई एम श्योर आपने देखी भी होगी। ये हम जब लोगों को रिक्रूट करते हैं, जब उनके ज़ाहिर सीएसएस पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन ये क्या जहन है और ये किस तरह का जुनूनी जहन है जो फौरन अपनी तरफ से एक नैरेटिव बना लेते हैं और उसी के मुताबिक फिर पूरी कार्रवाई होती है। यानी डॉक्टर शाहनवाज की मौत का असल जिम्मेदार तो उस शख्स का वो बयानिया भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही दिल खाने वाली बात है कि इतने सीनियर अफसरान ने कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे वो गुलदस्ते लिए, कैसे वो फूल लिए जो कि किसी की मौत पर दिए जा रहे थे। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारी सोसाइटी पर और आज के हमारे हालात पर, हमारे माइंडसेट के, जो कि मेरे ख्याल शायद ये तालिबानिज्म के पास भी इतना बदबख्त जो है वो नहीं आता। पर अफसोस के साथ जो हो गया सो हो गया, पर हमें एक जरूर सिंध हुकूमत एक जरूर ऐसा सबक सिखाएगी कि इंशाअल्लाह ताला कोई भी कानूनदान, कोई भी ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम कभी फिर ये जुर्रत ना करे इस किस्म की घिनौनी हरकत करने की। आई टेक योर वर्ड्स लाइक यू नो, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे पता है आप बिल्कुल दिल से बात कर रहे हैं तैमूर, और वो जज्बा आपका मुझे नजर भी आ रहा है आपके एक्सप्रेशंस में। लेकिन एक और भी लोगों में बात है जो शायद आपसे गिला ही हो सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले रीचेबल लोग हैं और हम आपसे पूछ सकते हैं हर बात, और आप लोग जवाब भी देते हैं। सबसे अच्छी बात ये उमरकोट के वाक़े पर ज़ाहिर असेंबली में बात हुई, सरदार शाह साहब ने आवाज़ उठाई उसके ऊपर, लेकिन किसी भी पार्टी के यहाँ पर जो नुमाइंदगान, समाजी कारकुन बैठे हैं, आप मसूद लोहार की बात करें, नुज़रत मेरे साथ बैठी हैं, आयशा दारे जो बैठी हुई है, ये सब कह रहे हैं हमें ख्वाहिश थी या हमारा ये था कि कोई तो पार्टी या सियासी जमातें ना सही तो कम से कम पीपल्स पार्टी तो पहुँचती वहाँ पर। हालात में उनका डर गए हमारे लोग कि वहाँ पर वाकई जुनूनियत इतनी बढ़ चुकी है कि अभी जाना दुरुस्त नहीं होगा। तैमूर, देखिए जी, हमने सबसे पहले तो अपनी पुलिस पार्टी भेजी थी ताकि जाके सिचुएशन को कंट्रोल करे, और उसमें ये हो गया कि बजाय उनको कंट्रोल करने के उन्होंने हमारे एसएसपी को, वहां के जो लोकल लोग थे, हमारे एसएसपी को यरगमाल बना दिया, फिर उनको जाने ना दें। उसके बाद एक पुलिस मोबाइल को तोड़ फोड़ के उसको आग लगा दी। तो ये तो उस वक्त के हालात थे उमरकोट शहर के, जो कि बहुत प्यार मोहब्बत वाला शहर है। पर एक और चीज आपको बता दूं कि जितनी सख्ती से हमने एक एफआईआर तो हुई जो जिसकी डेथ हो गई डॉक्टर साहब की, उनके ऊपर, फिर जो दूसरी एफआईआर हमने काटी है वो उन 100 लोगों पर काटी है जो कि उसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने ये जलाओ घिराव किया। और हम किसी के साथ भी किसी भी किस्म का कोई लीनियंसी नहीं दिखा रहे हैं। वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, वो पीटीआई के हों, नून लीग के हो, सबको एक साथ कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत से नाम एफआईआर में थे और बहुत से नए नाम भी हमने एफआईआर में डाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम यही कर सकते हैं कि हर वो I agree and I appreciate again and again, but what I'm asking कि अगर आप लोग वहां पर खुद होते, I mean अगर आप हो या सरदार शाह साहब होते या ज़िया लंजार साहब एक दौरा ही करने चले जाते, तो इसका इंप्रेशन, इसका इम्पैक्ट अलग होता। जो इंटरनेशनल मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा है वो रिपोर्टिंग हो रही है, रियासत ने अपना काम ज़ाहिर है प्रेसर के थ्रू किया है और बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप नहीं समझते कि इन पर्सन भी वहां जाना बहुत सिग्निफिकेंट रहता एज एन पार्टी? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उन दिनों में असेंबली का इजलास चल रहा था। yes, sir. तो हम जितने भी एमपीएस हैं उसके 3 इलेक्टेड हम मेंबर्स हैं, सरदार शाह, मैं, अमीर शाह, हम तीनों कराची में ही थे। और अगर ऑफ कोर्स हम उस टाइम पर वहां पर होते तो हम जरूर जाते, हम जरूर कोशिश करते कि सिचुएशन को काम डाउन करें, पर वो ना हो सका। बट whether our presence was there physically or not, but we were all actually in that situation. Greatly, thank you very much Taimu Talpur on this word के ज़ाहिर आप उस पे काम कर रहे हैं और हम अप्रिशिएट भी करते हैं। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेकिंग आ रही है, उसके बाद फिर कंटिन्यू।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मसूद लोहार साहब से ज़रा हम पहले बात करते हैं। तैमूर तालपुर अभी हमसे बात कर रहे थे। मसूद लोहार समाजी कारकुन हैं। मैंने कहा था कि वो उमरकोट में मौजूद हैं, डॉक्टर शाहनवाज के वालिद साहब के साथ मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, इसलिए वो स्काइप पे नहीं है, मेरे साथ ऑन कॉल हैं। मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच सर अगेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मसूद लोहार साहब, आपने पहली पोस्ट की, फिर वो सारा मामला सबको मालूम है, लेकिन इस वक्त आप खुद उमरकोट में मौजूद हैं। इत्तलात आई हैं कि आज FIR का इंदराज हो गया है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ ज़ियाल नंजार साहब कह रहे थे कि अगर अहले खाना ने दर्ज ना कराई तो फिर रियासत मुद्दई बनेगी। आप बताइएगा कि वाक़ियतन हो गई है FIR दर्ज? जी, मैं इसी चीज को परसू करने के लिए आज इनके गांव आया था कि इनके जो बेटे और इनके फैमिली के और लोग जो उनमें कुछ एक तो एडवोकेट भी हैं, वो सिंदड़ी थाने पे गए हुए हैं और FIR प्रोसेस में है, ये अब तक हो चुकी होगी और उम्मीद है कि इनके ख्वाहिश के मुताबिक सारी चीज का इंदराज हुआ होगा। ये जो इनके वालिद साहब हैं वो मेरे साथ हैं, अभी इनके बच्चे भी मेरे साथ हैं, तो अगर आप उनसे बात करना चाहें तो मैं आपकी करूँ। बिल्कुल, मैं करना चाहूँगी। मैं क्या बात करूँगी, कॉल पे मुझे बड़ी अफसोस के साथ बात करनी पड़ेगी, लेकिन थैंक यू, आप वहाँ पर हैं मसूद, तो आपके ही थ्रू हम उनसे बात कर पाएंगे। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद साहब हमसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब के वालिद साहब का नाम साले है, ये बात करें। क्या नाम है मसूद साहब? साले साहब, ओके जी। साले साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, वालेकुम सलाम। साले साहब, आपके घराने को सलाम। आप लोग माशाल्लाह पाकिस्तान का वो बाशऊर लोग हैं जिनको देखकर हमें तवानाई मिली है और आपने वो आवाज़ उठाई है जो कि हकीकतन उठनी चाहिए थी। ये जो सारा वाक़या साले साहब पेश आया है आपके बेटे के साथ, इसमें मैं बड़ी माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें ये कहा गया कि आपके बेटे को कोई जहनी मसला भी था, उन्होंने कोई तौहीन रिसालत की, ये सारा कुछ मामला था। आप बहैसियत वालिद, अब जबकि मामला यहाँ तक पहुँच गया कि आप FIR कटवाने जा रहे हैं, रियासत ने कह दिया कि ये जाली मुकाबला था, कैसे देखते हैं अपने इस सारे वाक़े को? पहली हिस्ट्री जो मेरे पास है उसमें वो तहज्जुद गुजार था, नमाज सलात मस्जिद में हर चीज करता था, नातें पढ़ता था। और वो जब कराची गए हैं तो 10,000 रुपए दे के गए हैं, रबी अल के का डोनेशन दे के गए हैं। हमारी मस्जिद में सीरत प्रोग्राम था। फिर वो कराची के बाद व्हाट्सएप पे कोई राब्ता नहीं हुआ, एक वीडियो चलती रही करते गए और ऑडियो बहुत स्पंज हो रही है साले साहब आपकी ना, ऑडियो मेरे पास बहुत स्पंज हो रही है। मैं कनेक्ट करवाती हूँ दोबारा, प्लीज़ दोबारा कनेक्ट कीजिएगा मसूद साहब से, ताकि हम जो ऑडियो में डिस्टॉर्शन आ रही है वो ना आए। लास्टली बस थोड़ा टाइम रह गया, फिर मैं मसूद की तरफ जाऊँगी नज़र, जबकि अब हम परसू कर रहे हैं इस जानिब। अभी मसूद ने भी कहा कि वो लोग सिंदरी थाने में मौजूद है और अभी हम क्लिप्स भी देख रहे थे, आ रहे थे हमारे पास। आप समझती हैं कि इस वाक़े से कोई ऐसा सबक मिलेगा या ऐसा नतीजा निकलेगा जो हम आगे अपने इन फ्यूचरिस्टिकली उसमें उसको सेटल डाउन करेंगे कि आइंदा कम से कम इस तरह के वाक़यात ना देखने को मिले? देखिए, मैं आपको जो पहली शुरू में मैंने बात की कि सिंध के बाशऊर शहरी बहुत बाशऊर हो गए और बहादुर हो गए। वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ देखें, मसूद लोहार जैसे लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ाई और उस नमाज जनाजा में औरतें भी वहाँ पे पहुँची हुई थी, हैदराबाद से, सांगड़ से, जैकबाबाद से, जो एक खुशाइन इस तरह से बात है कि हम पहले खामोश रहते थे। अब आप लोग वेल कनेक्टेड, हम इन ब्लास्फेमियस जो एलिगेशंस होती थी उस पे हम अपने आप को अलग रखते थे कि पता नहीं हमारे साथ, लेकिन हमारे साथी जो एक दूसरे से जुड़े, तो मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत उम्मीद है मुझे, और मैंने अपनी यंग साथियों को कहा है कि वो आगे होंगी, हम पीछे रहेंगे और हम मसूद मिल आगे के बड़ी साथ। मुश्किल से लाइन कनेक्ट हो रही है मसूद की। मसूद साहब, ज़रा डिस्टॉर्शन बहुत थी, इसलिए साले साहब से मैं प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाई।
اب جب یہ سارا واقعہ ہو گیا مسعود صاحب، آپ نے ان کے گھر والوں سے بات کی ہوگی یقیناً، کیا تاثر ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کا کوئی ایسا نتیجہ نکلے گا جس سے ان کو کم از کم صبر آ سکے گا؟ وہ جان تو چلی گئی ظاہر ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح رخ پر چل رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں پہلے تو یہ بیچارے اپنے گھروں میں محدود ہو گئے تھے، ہاں کو بندہ بھی ان کا مرا، اس کو کفن اور دفن بھی نہیں کیا، جنازہ بھی نہیں کیا، اس کو جلا دیا، اس کے بعد بھی جو ہے ہیرسمنٹ اتنی تھی کہ یہ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے. ان کی خواتین کو ہندو فیملیز نے اپنے گھروں میں حفاظت دی. اب جب ہم نے سول سوسائٹی نے سب نے یہ کیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ کم از کم اب یہ کانفیڈنس ہے ان کو، اور ان کو تھوڑا یہ سکون ہے کہ بھائی ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، اپنے ملک میں. لیکن یہ کہ ان کی والدہ نے جو جواب دیا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے میرا بیٹا چلا گیا تو اس کی شہادت ہو گئی، لیکن اس طرح کا کسی اور کے ساتھ واقعہ نہ ہو. تو ہم سب یہ کا یہی ہے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے، دنیا میں اور بھی مسلمان ملک ہیں، اصل یہی ہے کہ جب جو عاشق مصطفیٰ ہم بھی ہیں، تو جو یہ عاشق مصطفیٰ ہیں وہ جا کے فلسطین میں ان کی ہیلپ کریں، اپنے مسلمانوں کو ماریں گے اور زندہ جلائیں گے. سارا سر غیر شرعی چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ دین کے نام پہ یہ کوئی ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے کہ یہ اپنی مرضی سے جو اس کی انٹرپریٹیشن کرے. ہماری داڑھی نہیں ہے لیکن ہم بھی اتنے ہی عالم ہیں جتنے یہ ہیں، اور ہم موت سے نہیں ڈرتے. تو یہ ان کے والد یا ان کے بچوں کی جو حالت میں نے ادھر دیکھی ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جتنے لوگ انوالو ہیں ان کا حشر آپ دیکھیے گا اگر مکافات عمل ہے کہ کسی کا سکون برباد کرتے ہو، کسی کو مارتے ہو. ہر انسان کا کم از کم یہ تو حق ہے کہ اس کو جنازہ اس کا آپ نے مار تو دیا نا بغیر جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، تو یہ کیا مارنے کے بعد بھی ابھی دشمنی ختم نہیں ہوگی کہ اس کو جنازہ ہو، اس کی جنازہ نماز ہو، اس کا دفن ہو؟ کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کی جو بیوی ہے یا ماں ہے جو نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بہت غلط ہے. یہ اسٹیٹ پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے یہ جو راستہ اختیار کیے ہوئے یہ خدا کو چیلنج کر رہی ہے، ایسے نہیں ہوتا. مسعود آپ نے ان کے گھرانے کے بارے میں بتایا کہ ظاہر ہے وہ لوگ بہت، ان کے لیے تو بہت بڑا ٹراما ہے، کتنا عرصہ لگے گا کچھ نہیں کہہ سکتے اس معاملے پر، لیکن میں وہ اس پورے علاقے کا تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا ریفلیکشنز اگر ہمیں بتا سکیں. اب کیا وائبز ہے؟ لوگوں میں کسی طرح کا خوف ہے یا لوگ اب تھوڑا بہت پرسکون ہوئے ہیں کہ ہاں حالات کچھ بہتر ہوں گے؟ پولیس کا وہ جو انفلوئنس تھا یا جو پولیس نے جس طرح کی وہاں کارروائی کی اس کے بعد ابھی بھی وہ خوف ہے وہاں پر ان ساری ایلیمنٹس کا یا نہیں؟ ایک بات بتا دوں میں کھلا بولتا ہوں اور میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی طاقت سب سے پاورفل ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ان کا جو گاؤں ہے وہ بہت بڑا گاؤں ہے، ان کے گاؤں میں کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہاں ہندو بھی رہتے ہیں یا مسلمان بھی رہتے ہیں، اہل حدیث بھی رہتے ہیں، بریلوی مسئلے کے رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، دیوبندی بھی رہتے ہیں. کبھی نہیں ہوا. یہ ایک مذہبی جماعت جو ریسنٹ ٹائمز میں پاکستان میں پیدا ہوئی، میں نام نہیں لے رہا، جب سے اس کے بعد یہ ہوا یہ دونوں مولوی اس جگہ اس گاؤں کے جنہوں نے یہ سارا اب وہ گرفتار ہیں دونوں، وہ اس مذہبی جماعت سے ہیں. تو یہ اس طرح یہ جو ہے نا یہ ہمارا ایک ویلیو سسٹم ہے. کون ہوگا جہاں کی شان کی گستاخی تو کیا سوچنا بھی سوچے گا یار، کون ہوگا؟ یہ بلیک میلنگ ہے اور ان کی فیملی جس ٹراما میں ہے اور جس اس کے جو چھوٹے بچے ہیں، اس کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ تقریباً صحیح بات ہے. میں نے دیکھا تھا آپ اس کو پیار کر رہے تھے بہت. مسعود اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے، ان کا تو جو چلا گیا سو چلا گیا، لیکن جو ہم نے اس معاشرے کے ساتھ تباہی کی ہے نا وہ بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ پے بیک نہیں ہو سکتا. میں آپ کے توسط سے یہ پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے اور پاکستان کی حکومت سے، کیا آپ نے حکومت کرنا جو ہے آؤٹ سورس کر دیا ہے مولویوں کو کہ بندہ جو بھی بیٹھے اور وہ فتوا دے دے گا کہ یہ ہے پاکستان کا دستور اور قانون؟ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر یہ انسلٹ ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی اور پاکستان کے آئین کی کہ ایک کوئی مولوی جس کی داڑھی ہے اس کو یہ بھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا انلائٹنڈ ہے اور اس کو وہ فضیلت بھی ہے اور وہ بیٹھ کے جو فیصلہ کرے. کیا ہم قرآن اور سنت اور حدیث کو نہیں جانتے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے مسعود، وقت ختم ہو گیا ہے، بٹ تھینک یو ویری مچ فار یور انسائٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے وہاں سے ہمیں آج اپڈیٹ کر حالات ہیں وہاں کی بتائی. جاتے جاتے عائشہ کوئی بھی ون لائنر وچ یو وانٹ ٹو بی سے اباؤٹ اٹ کہ
एक लाइन, एक मैसेज है मेरा कि यहाँ से सिंधी समाज की, सिंध के लोगों की शुरुआत हो रही है कि वो इंतहा पसंदी को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो शऊर आगे बढ़ रहा है। और मैंने वो देखा है लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, औरतों में, बच्चों में, मर्दों में, ख़ास करके कि यही मैसेज मैं दूंगी कि कल के जो मार्च था उसमें औरतें सिंध की लीड कर रही थी, तो वो शऊर आगे बढ़ रहा है। तो खुदा के लिए आप उसका साथ दें, जो पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप इस इंतहा पसंदी की जो ब्रिज है इसको गिराएं और इनमें हम सबका साथ दें ताकि एब्सोल्युटली राइट आयशा, थैंक यू वेरी मच। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बट थैंक यू अगेन एंड अगेन नुज़रत, थैंक यू वेरी मच कि आप भी तशरीफ लेकर आई। सोसाइटी के फैब्रिक को हमने जिस हद तक डिमोलिश किया है, उसके बाद शायद हम सब की ही जिम्मेदारी है, अपनी अपनी कैपेसिटी में। मीडिया की सबसे अहम जिम्मेदारी है, फिर जाहिर है रियासत की उस सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि रियासत अपने आप को माँ कहती है, तो उस सब के साथ एक ही जैसा रवैया अख्तियार करे और जिन भी पॉकेट्स में इंतहा पसंदी को फ़रोग मिल रहा है वहाँ जाकर खुसूसी तौर पर जहनों को जिसे कहते हैं ना कुछ बेहतर आबियारी करने की बहुत शदीद शायद जो आज ज़रूरत है, इससे पहले कभी नहीं थी। क्योंकि हम आज जिस सोसाइटी में है वहाँ एक बहुत बड़ा डिवीज़न है, या तो कुछ लोग बिल्कुल लेफ्ट पर है या कुछ लोग बिल्कुल राइट पर है, कोई मिडिल लाइन हमें यहाँ पर तलाश करनी बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से तनाश में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।